प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो रिश्तों, भरोसे और गुस्से तीनों की खतरनाक तस्वीर दिखाती है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और सबसे चौंकाने वाली बात, हत्या के बाद वह खुद बेखौफ अंदाज में थाने पहुंच गया और बोला, मैंने उसे मार डाला है। लाश कमरे में पड़ी है। पूरा मामला क्या है? मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ। मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल लिए। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 ऊंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इच्छा न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई, लड़कों ने बताया कि हाँ बैठी थी कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में इतनी। हाँ, मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे मारा है? मारा बता रहा हूँ पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे। इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वाले भगा दिया, हमारे घर वाले ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, जब सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में है सर। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। कानपुर के महाराजपुर इलाके में रहने वाला सचिन सिंह मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है। करीब 4 महीने पहले सचिन ने घरवालों के खिलाफ जाकर श्वेता सिंह से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद सचिन को पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा। शक की पुष्टि के लिए सचिन ने एक जाल बिछाया। गांव जाने की बात कहकर वह घर से निकला, लेकिन शुक्रवार रात अचानक वापस लौटा। जब उसने खिड़की से अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी श्वेता बिस्तर पर 2 युवकों के बीच लेटी हुई थी। सचिन ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन हालात और बिगड़ गए। आरोप है कि श्वेता ने उन्हीं दोनों लड़कों से सचिन की पिटाई करवा दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, सभी को थाने ले जाया गया। थाने में सचिन ने मामला शांत कराने और समझौते की बात कही और फिर घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद श्वेता ने सचिन पर दबाव बनाया कि पुलिस द्वारा पकड़े गए लड़कों को छुड़वाए।
धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह उसे छोड़कर उन्हीं के साथ चली जाएगी। इसी बात से गुस्साए सचिन ने कंबल में लपेटकर पत्नी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद खुद पहुंचा थाने। शनिवार सुबह करीब 10 बजे सचिन खुद थाने पहुंचा और बोला, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। शव कमरे में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से श्वेता का शव बरामद किया गया। पुलिस का आधिकारिक बयान। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया, आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। कोई पछतावा नहीं, आरोपी का बयान। जेल जाते वक्त सचिन के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, मैंने उसके लिए अपना परिवार छोड़ा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझे बस इस बात का दुख है कि 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, जिसमें मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा।